हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. माय नेम इज़ वंशिका एंड इन today's video we will explore a foundational concept in the market theories, that is Adam Smith's invisible hand. So basically this concept is given by the very prominent personality if we talk about the economics. The name is Adam Smith. और इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है. अगर आपने थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सो यू हैव डेफिनेटली हियर द नेम ऑफ दिस वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी. और यहीं से आपके 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, किस चीज़ में एक्सप्लेन किया, इनकी बुक का नाम क्या है और ये कब लॉन्च हुई थी. सो इन दिस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय हिम इन दिस बुक, जिसमें इन्होंने ये बताया कि हर एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, यानी अपने ओन बेनिफिट, अपने खुद के फ़ायदे के लिए काम करता है, पर कहीं न कहीं हद तक वो सोसाइटी को भी बेनिफिट पहुँचा ही रहा होता है. अब इस चीज़ को आपने जनरली अपनी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, ऑल्दो यू हैव नॉट नोटिस इट कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, पर हम इसको नॉर्मली डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल ऑल्सो. देखिए, अब एक शॉपकीपर है. अब आप खुद बताइए, इफ़ यू आर अ शॉपकीपर व्हाट विल बी योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? हमारा मेन मकसद होता है क्या है शॉपकीपर का? कि भाई पैसा कमाना है उसको, पैसा यानी प्रॉफ़िट. अब उसे पता है कि उसे पैसा कब कमा सकता है वो, इफ़ द सेल्स विल बी इंक्रीज़. अगर सेल इंक्रीज़ होगी उसका, तभी वो पैसा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफ़िट कमा पाएगा. अब सेल इंक्रीज़ करने के लिए उसे कस्टमर को, अदर पीपल का मतलब है यहाँ पे कस्टमर, अगर वो कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट देगा एट द रीज़नेबल प्राइस. देखो, अच्छे प्रोडक्ट का मतलब होता है क्वालिटी वाला चीज़. क्वालिटी वाली अगर प्रोवाइड होगी सर्विसेज या कंटेंट अच्छा प्रोवाइड होगा, तभी, और वो भी रीज़नेबल प्राइस पे. ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो. अगर रीज़नेबल प्राइस पे होगा तभी कस्टमर उसे अफोर्ड कर पाएगा और तभी वो उससे सैटिस्फाई होगा. तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी कि शॉपकीपर का मेन मकसद तो अपना पैसा कमाना है, यानी वो अपना प्रॉफ़िट कमाने के बारे में सोच रहा है, वो कस्टमर के बारे में सोच ही नहीं रहा. लेकिन उसको कहीं न कहीं हद तक अपने गोल को सैटिस्फाई करने के लिए पहले कस्टमर के गोल को सैटिस्फाई करना पड़ रहा है. अब इससे क्या हो रहा है, मार्केट में कॉम्पिटिशन भी मेंटेन हो पा रहा है. कॉम्पिटिशन इसलिए बन पा रहा है क्योंकि देखिए, शॉपकीपर या कोई पर्सन यहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं चला रहा. उसको दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ रहा है और इसी वजह से उसे अपनी सर्विसेज़ को इम्प्रूव करना पड़ रहा है. और जैसे ही वो सर्विसेज़ इम्प्रूव करेगा, तो कॉम्पिटिशन बना रहेगा. क्योंकि देखो, अगर मान लो एक ही शॉपकीपर है तो मोनोपोली वाली सिचुएशन आ जाएगी, या कस्टमर के बारे में वो सोचेगा ही नहीं सब. तो फिर क्या होगा, वो अपनी-अपनी मनमानी चलाएगा और इनको तो कोई बेनिफिट हो नहीं पाएगा, सिर्फ़ यही-यही फ़ायदा उठाएँगे. लेकिन अब कॉम्पिटिशन क्या से क्या होता है, और भी फर्म्स हैं. अब इसको पता है कि भैया अगर मैं सामान नहीं दूँगा तो ये कस्टमर किसी और से खरीद लेगा, जिसने अच्छी सर्विस उसको दी या अच्छा प्रोडक्ट दिया. या फिर मान लो कभी-कभी क्या होता है, हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं, लेकिन हम इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं कि कस्टमर उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहा. तो इसको ये भी पता है कि वो ज़्यादा प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज़ अगर इसने ज़्यादा प्राइस चार्ज किया, तो ये इसकी तरफ से स्विच होके किसी और की तरफ मूव कर जाएगा, जहाँ पर उसको अफ़ोर्डेबल प्राइस पे करना पड़ रहा है. अब इससे क्या हुआ, सिर्फ़ इकॉनमी में वही बिज़नेसमैन या वही पर्सन सर्वाइव कर पा रहा होता है, जो कि अपनी सर्विसेज़ को टाइमली बेसिस पे इनोवेट कर रहा होता है, इम्प्रूव कर रहा होता है. और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं या अनसक्सेसफुल शॉपकीपर्स या बिजनेसमैन होते हैं, वो धीरे-धीरे आउट नंबर हो जाते हैं, यानी मार्केट से निकल जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं. सो इससे आपने देखा क्या कि हर पर्सन ने अपने-अपने गोल को सैटिस्फाई करने के लिए काम किया, लेकिन कहीं न कहीं हद तक वो किसी न किसी एलिमेंट को सोसाइटी के बेनिफिट पहुँचा ही रहा है. सो दिस वाज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट, बट स्टिल मैं आपको एक बार वन लाइन में कंक्लूड कर देती हूँ. सो एडम स्मिथ का कहना ये था कि आपको किसी चीज़ में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड बाय इटसेल्फ. और इसी चीज़ को कहते हैं ना कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, लिबरल छोड़ दो. क्या कहते हैं, हम एक चीज़ और बोलते हैं, लिबरल छोड़ दो. ठीक है, आपको किसी चीज़ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट खुद, इकोनॉमी में खुद चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, और इसी चीज़ को बोला जाता है लेज़र फेयर. और इसे आप रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं. ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी, एक्सप्लेन भी कर दी मार्केट को. तो वही वाली बात कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंडिविजुअल को कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है.
खुद सारा मैकेनिज़्म खुद सेट हो जाएगा। यानी सबको कहीं न कहीं हद तक खुद से अपनी-अपनी चीज़ें मिल जाएँगी। सो नाउ आई हैव डन फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको लास्ट में एक बार इन शॉर्ट भी बता दिया, इन ब्रीफ भी एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल आपको कुछ भी पूछना है, एनी ऑफ द पार्ट यू हैव डाउट, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि अगर कोई चीज़ में डिफ़िकल्टी हो, उनको लोगों को भी आ रही हो, इट मे बी क्लियर to them, and subscribe to the channel for the further notifications, because अगर मैं कोई भी वीडियोस बनाती हूँ आपके पास नोटिफाई हो जाएगा और आप उसको उधर ही देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वेरी वेरी मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।